जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज अभी गुरु जी के सामने ही बैठा था और अचानक से एक धक्का पड़ा अंदर से कि सत्संग कर, और एक सत्संग याद आ गया मुझे। वो सत्संग शायद पहले भी कर चुका हूँ या नहीं मुझे याद नहीं, मगर ऑफिस जाने के लिए लेट भी हो रही थी। लेकिन अब गुरु जी का जो धक्का आया अंदर से कि सत्संग कर, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 5-7 या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ये सत्संग करके यहाँ से निकल जाऊँ। तो मैं सीधा ही सत्संग करता हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी बहुत कम है और गुरु जी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, ऐसा मुहावरा वो क्या है एग्जैक्टली कि उसकी लाठी में पता नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं मतलब लोग कि जब उसकी मार पड़ती है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उसके प्यार की भी कोई आवाज़ नहीं होती। वो जो प्यार करता है, वो जब कृपा करता है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती। लेकिन वो प्यार करता है, वो कृपा करता है, वो दया करता है, खुद के ऊपर ही करता है। यानी हम सब उसी का तो रूप है। खुद के ऊपर ही कृपा करता है, खुद के ऊपर ही दया करता है, खुद से ही प्यार करता है, लेकिन करता है। एक बार ऐसा ही प्यार, ऐसी ही कृपा, ऐसी ही एक दया उसने मुझ पर बरसाई। हुआ क्या था कि मैं यूं ही एक बार चुपचाप बैठा था हॉल के अंदर और मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं ऐसे कुछ बातें चल रही थी अंदर, तो मैं जाके बैल्कनी में खड़ा हो गया और बैल्कनी में खड़ा होकर ऐसे आकाश की तरफ देखने लगा। और कब गुरुजी से वो जुड़ाव अचानक से बढ़ गया वो पता नहीं चला। और मैंने गुरुजी से बस ऐसे ही कहा कि गुरुजी, मैं ये जो ज़िंदगी अभी चल रही है ये नहीं जीना चाहता, अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि सब खुद के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये जानता हूँ कि कोई इंसान में इतनी ताकत है नहीं कि वो आपके लिए कुछ कर सके, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अंदर से कि कुछ आपके लिए करूँ, वो सेवा करूँ, आपकी आपकी सेवा करूँ जो फिज़िकल फॉर्म में नहीं कर पाया। लेकिन अब जब ये समझ आ गई है तो मैं करूँ। और ऐसे ही बस खड़े खड़े देख रहा था और सोच रहा था, समझ रहा था, कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक अंदर से आवाज़ आई कि तू रिलैक्स कर, मैं बोल रहा हूँ तू रिलैक्स कर। तो मैं एकदम चुप हो गया, एकदम चुप, मतलब जो ख्याल मन में चल रहे थे उनको बंद कर दिया, एकदम चुप हो गया। अचानक से मेरे जहन में एक बात आई। ये बात आई नहीं, ये बात लाई गई। जो इस बात को समझ गया ना, मैं सच कहता हूँ, सिर्फ मेरे सत्संग की बात नहीं है, क्योंकि सत्संग मेरा क्या होता है, सत्संग तो गुरु जी का। लेकिन जो इस बात को समझ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, कि वो कृपा जो अंदर, कृपा वर्ड नहीं बोलना चाह रहा था। जैसे जो जो सेल्स होते हैं ना, जो गुरुजी की कृपा के सेल्स बनते हैं हमारे अंदर, वो सेल्स बनना शुरू हो गए हैं। कितने बन गए हैं कितने कम ये नहीं जानता, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब है वो कृपा वाले सेल्स आपके अंदर बनना शुरू हो गए हैं। तो मैं वहाँ खड़ा था और अचानक से एकदम शांत हो गया और एकदम अचानक से एक बात आई मेरे अंदर कि मैंने तुझे अपनी ज़िंदगी में इतने सारे सत्संग दिए हैं, तेरे इतने सारे सत्संग बनाए, तो ये सत्संग की सेवा क्यों नहीं करता? एक यूट्यूब पे अपना चैनल बना और बस कर। मैंने बोला गुरुजी मुझे कौन सुनेगा। पहले तो मैं खुश हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, दिमाग चलना शुरू हो गया, क्योंकि होता ही है, एक विदिन अ सेकेंड ही वो गुरुजी की आवाज़ गायब हो जाती है। जब गुरुजी की आवाज़ आएगी ना, हमेशा याद रखना कि कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ही वो होती है ना। जैसे अचानक से जहन में आपके कुछ बात आ जाना, एकदम ध्यान से समझना इस बात को। आप बैठे हो, अचानक से एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एक बात आएगी आपके अंदर अचानक से, और 2-3 सेकंड बाद वो बात धीरे धीरे धीमी पड़ जाएगी। उसके बाद में आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा और अब उस बात को निचोड़ के, ईफ एंड बट लगा के उसका एकदम कचरा कर देंगे हम, और वो कहीं की कहीं चली जाएगी। लेकिन जब उसकी कृपा होती है ना,
तो एक इंसान वो कर जाता है जो उसकी आवाज़ आई है। अब जैसे ये लोगों के लिए ये पागलपंती हो, लेकिन मेरे लिए पागलपंती नहीं है। मेरे लिए उसकी आवाज़ आई थी अभी अभी, उसने बोला कि ये सत्संग कर, तो मैं यहाँ बैठ के सत्संग कर रहा हूँ। मैं वो दिमाग की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता जो मुझे ये बताएगा कि तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, जल्दी जाना है। जो मुझे ये बताएगा कि ये क्या पागलपंती है, कौन सी आवाज़ आई थी, किसने बोला था तुझे, मैं ये सुनना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है मेरी वो बेवकूफ़ी ही सबसे सुंदर है जो मैं उसके साथ बैठ के करता रहता हूँ। वो पागलपन ही सबसे सुंदर है जो उसके साथ ज़िंदगी में हमेशा ही करता रहता हूँ। तो इस तरह से करके गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग कर। मैंने बोला गुरुजी मेरे सत्संग कौन सुनेगा। गुरुजी ने बोला तू बस कर। तो फिर अंदर एक उमंग तैयार हो गई, यूट्यूब चैनल तैयार हो गया, तैयार कर लिया। मैंने किसी एक संगत से पूछा कि मैंने उसको बताया नहीं कि सत्संग करना है, मैंने उससे ऐसे बस पूछ लिया कि कैसे कैसे करते हैं, कैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और कैसे। अब वीडियो नहीं है मेरे पास और अपना चेहरा सबके सामने लाना नहीं चाहता था। उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं जितना लोगों के सामने आऊँगा उतना ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाऊँगा, और साथ साथ में ये भी था कि लोगों के सामने आने से अंदर अहंकार पैदा होगा कि देखो मैं कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं शुरू से साइड रखना चाहता था, तो मैंने उनको साइड ही रखा और उसका तरीका समझ लिया कैसे उसको अपलोड करते हैं। तो उन्होंने बता दिया मुझे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी वो बता दी कि ऐसे करना है, ऐसे अपलोड करना है। मैंने बोला ठीक है। अब रात को जब ऑफिस से आ जाता, खाना ना खाने के बाद में रूम लॉक करके 10 बजे के बाद अंदर बैठ जाता और सत्संग करना शुरू कर देता। अब सत्संग क्या, मुझे तो पता भी नहीं कि सत्संग शुरुआत कैसे करते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। सत्संग सुने हैं लेकिन आइडिया तो नहीं करते कैसे हैं। अब मैंने बोलना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद में ऐसे करते करते एक सत्संग हो गया, और वो मुझे याद है वो नवरात्रा का, मतलब उस रात के बाद जैसे ही वो 12 बजे उसके बाद नवरात्रा शुरू हो रहे थे। तो ऐसा समझ लो कि जो पहला सत्संग अपलोड हुआ वो नवरात्रा के पहले दिन अपलोड हुआ था, या उसके जस्ट प्रीवियस डे हुआ था शायद। और वो नवरात्रा, वो एक प्रीवियस डे और वो 9 दिन नवरात्रा के, नवरात्रा यानी वो गुरु महाराज की वो बेटी, वो शक्ति जिसके वो 9 दिन हम हमेशा मनाते हैं। तो ऐसे करके वो 10 दिनों में गुरुजी ने 10 सत्संग करवाए, और उसके बाद फिर मेरा जो मन था वो थोड़ा शांत हो गया, और सत्संग भी ऐसा लगा कि बहुत सारे हो गए। तो फिर मुझे लगा कि शायद वो मेरा पर्पस पूरा हो गया, ऐसे सोच के मैंने उसको छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बीते, फिर अचानक से फिर से धक्का आना शुरू हो गया अंदर कि और सत्संग कर। तो मैंने एक संगत को बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे अंदर तो धक्का पड़ रहा है फिर से कि सत्संग कर। तो उन्होंने कहा कि करो। मैंने करना शुरू कर दिया। धीरे 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 और सत्संग किए। फिर मुझे 2-3 बार लगा कि नहीं शायद हो गया काम। फिर से अंदर से वो धक्का आया, जैसे मैं छोड़ूं मुझे फिर से धक्का आया अंदर से कि सत्संग कर। मैंने फिर से सत्संग करना। फिर एक समय पे आके गुरुजी ने छोटे छोटे सत्संग कराना शुरू करा दिया, वो जो 2 से 3 मिनट के अंदर होते हैं, वो सत्संग करवाना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने अलग अलग समय पे गाइड भी किया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये एक अलग बात है, लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। लेकिन फिर अलग अलग समय पे गुरुजी ने गाइड भी किया कि ये सत्संग बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, और ये बातें बोलनी होती है, ये नहीं बोलनी होती। बहुत तरह से गुरुजी ने गाइड किया, अलग अलग तरह से समझाया, और वैसे मैं करते चला गया। और अंदाज़ा ही नहीं लगा कि कब धीरे धीरे वो एक संगत परिवार बन गया। एक दिन जब मुझे याद है कि वो 300 लोगों का परिवार, क्योंकि ये कोई ख़रीदे हुए लोग नहीं है या किसी को लिंक भेज के सब्सक्राइब कराया हो, ऐसे लोग नहीं हैं। ये सारी संगत है जिन्होंने सुना, एक दूसरे को शेयर किया होगा। या आप अपनी सोच लो, जो भी आप अभी सुन रहे हो अपने बारे में सोच लो कि क्या कभी आपको चला के किसी ने कहा है, जो भी सुन रहे हैं, क्या कभी आपको चला के किसी ने कहा है कि इसको शेयर कर दो, उसको कर दो। 1-2 जन से मैंने ज़रूर कहा है इसके लिए, लेकिन वो इसके लिए कहा था क्योंकि वो उसके थ्रू जो इंसान था मैं चाहता था कि उस तक पहुंच जाए, क्योंकि वो किसी एक दिक्कत में था, और ये आवाज़ भी मेरे अंदर से ही आई, यानी उस गुरु ने ही दी कि उस तक पहुंचा दे। तो मैंने उस तक पहुंचाया। बस ये जो मैंने 1-2 बार या 2-4 बार किया होगा, लेकिन इस 1-2-4 से 1700 लोगों का परिवार नहीं बन जाता। ये 1700 जो सज्जन हैं, ये 1700 जो जन हैं, ये 1700 जो संगत है,
ये तो उस गुरु महाराज की कृपा है जिससे ये परिवार बनता है। मुझे आज भी लगता है कि 2, 4, 5, 10 लोगों के सामने बैठ के ऐसे सत्संग करने में भी हिम्मत टूट जाती थी, और आज गुरुजी ने एक ऐसी जगह बिठा दिया कि दुनिया में लोग सुन रहे हैं। आज 1700 सुन रहे हैं, हो सकता है कल कितने लोग सुने, लेकिन ये कितनी सुंदर बात है ये कि रोज़ गुरुजी की सेवा करने का मौका मिलता है, रोज़ सत्संग करने का मौका मिलता है, रोज़ आनंद से भर जाता हूँ, और रोज़ कितनी ही संगत उसको सुनती है। फिर ये 1700 तो अभी यूट्यूब पे हो गए, लेकिन इसके पहले जब ये 1000 के आसपास हुए थे, तब गुरुजी ने अंदर से धक्का मारा कि इसको फेसबुक की तरफ लेके जा। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लगता था मुझे। मैं थोड़ा सा पागल हूँ इस मामले में, मुझे बार बार जैसे ही चीज़ें बढ़ने लगती है तो मुझे लगता है हम लोग इतना प्रचार नहीं करेंगे, कम कर दो कम कर दो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। लेकिन फिर जब गुरुजी ने धक्का मारा अंदर से, तो फिर मुझे लगा यार अब अपना दिमाग लगाना सही नहीं है, इसको कर देता है। मैंने फेसबुक पे एक आईडी क्रिएट करके और इसको अपलोड कर दिया फेसबुक पे। तो यूट्यूब से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आने लगे, संगत बढ़ चढ़ के आने लगी। तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बना दिया, इंस्टाग्राम पे भी गुरुजी का गुणगान ये और बढ़ चढ़ के आने लगा। फिर ऐसे इंस्टाग्राम पे कर दिया, फिर हम लोगों ने क्या नाम है मुझे तो याद भी नहीं, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि जो संगत मेरे साथ एक संगत और है जो सोशल मीडिया वगैरह जितनी भी चीज़ें हैंडल करती है, ये सेवा गुरुजी ने उनको दे रखी है, तो वही ये सारी चीज़ें हैंडल करती है, तो उनको शायद ये नाम पता है, मुझे पूरा ठीक से नाम भी नहीं पता। ये कॉमन नाम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तो मुझे पता है। तो फिर गुरुजी ने तीनों जगह पे और चारों पांचों जगहों पे सबकी लिंक है, मतलब इस चैनल में आप जब जाओगे तो अंदर सबकी लिंक दी हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हो और फेसबुक पे इसको सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे भी है, और यूट्यूब पे सुनते हो तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप जहाँ चाहो वहीं सुन लो। बड़े सत्संग फेसबुक और यूट्यूब 2 पे ही होते हैं, और जो छोटे सत्संग होते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे ही होते हैं। तो जैसे जैसे गुरुजी ने करवाया वैसे वैसे मैं करते चला गया, वैसे वैसे ये सेवा होती चली गई, और कब ये सेवा एक तरह की ड्यूटी बन गई पता ही नहीं चला। और एकदम सच कहता हूँ, मुझे कितनी बार ऐसा लगता है कि क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा, खुद को भी नहीं पता होता है। बैक टू बैक इसके पीछे से पीछे बोलते चले जाता हूँ, लेकिन अंदर एक सच्चाई होती है, अंदर झूठ नहीं होता। मैं गुरु महाराज के सामने ही बैठा हूँ अभी भी, और उनको सामने साक्षी मान के ही कहता हूँ कि जो कहते हो वो आप ही तो कहते हो, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। जब जब आपने अंदर से बोला तब तक मैंने सत्संग किया है। जब जब आप अंदर से धक्का मारते हो, ये शरीर आके यहाँ बैठ जाता है और बोलना शुरू कर देता है। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार क्या 90% से ज़्यादा बार तो ऐसा ही हुआ कि जो बोलने आया था वो नहीं, कुछ और ही बोल के चले जाता हूँ। तो ये करता कौन है? ये तो वही करता है। और प्लानिंग के साथ कभी भी सत्संग नहीं हो सकता। एक ओवरऑल एक आइडिया होना एक अलग बात है, लेकिन प्लानिंग के साथ कोई सत्संग नहीं हो सकता। प्लानिंग के साथ तो बिजनेस ही हो सकता है, सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में सच्चाई चाहिए होती है। तो सच्चाई के साथ गुरुजी हर बार सत्संग करवाते हैं, जिस तक पहुंचाना होता है वहाँ पहुंचा देते हैं, जो बात पहुंचानी होती है वो पहुंचा देते हैं। जैसे अभी गुरुजी ने ये सत्संग करवाया, ये किसके लिए क्या बन के निकलेगा कुछ नहीं पता। हो सकता है इसको हज़ारों लोग सुने, लेकिन काम आने के लिए ये किसी कोई 2, 4, 5, 10, 20, 100 लोगों के काम आ जाए। लेकिन कहने का भाव ये है कि जितने लोग इसको सुनते हैं उसमें से काम शायद 2-4% के लिए आए। कितनी बार मुझे याद है कि एक बार एक सत्संग गुरुजी ने अपलोड करवाया, उसको शायद 17-18 लोगों ने सुना। तो मुझे बुरा लगा। मैंने बोला कि मैंने मन मर्जी कर गया क्या मैं, क्योंकि गुरुजी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बात को। कम लोगों ने सुना तो ऐसा हो जाता ना मन के अंदर की एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा यार गुरुजी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी मन मर्जी कर गया लगता है। ऐसे मन से थोड़ा दुखी हो गया, और मैं दुखी हो जाऊँ और उसको बर्दाश्त हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने तुरंत ही, उस गुरु महाराज ने तुरंत ही एक संगत के वहाँ से कॉल करवाया और मुझे कहते हैं कि जो सत्संग आज अपलोड हुआ था वो मेरे लिए था, और
वो बाथरूम में बैठे थे उस समय और बाथरूम में सुनते सुनते उनको रोना आ गया और बुरी तरह से रोने लगे, क्योंकि कल ही उनके मन में ऐसा ही डाउट आ गया था और उसका जवाब वही था। अब ज़रा सोचो कि ये कहाँ से बात किसी के पास जाके किसके लिए क्या जवाब बन जाती है। इसमें दिमाग लगाओ तो कचरा कर दो, और जो दिमाग ना लगाओ, जो गुरु की करनी को देखो, जो इस संसार को चलाता है, जो वो एक ओमकार है जो इस संसार को चलाता है, जो सब कुछ बनाता है, सब कुछ बिगाड़ देता है। रोता भी वही है, हंसता भी वही, गरीब भी वही है, अमीर भी वही, छोटा भी वही है, बड़ा भी वही। तो किसको कम हाँकोगे और किसको ज़्यादा? सब तो वही है। तो हर जगह से वो अपने अपने खेल रच रहा है। हम लोग कितनी बार किसी को परेशान देखकर बड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन परेशान भी वही है। उसकी उस परेशानी को देखकर उस रचना को देखो। मैं उसकी मदद करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा कि उसको दुखी देख के हंसना नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान दुखी है तो वो भी एक उसकी रचना का एक हिस्सा है। उसको इस तरह से जो देख पाए, क्या नज़र है वो, क्या ही नज़र है वो, जो देख पाए कि जो दुखी है वो भी वही है और जो इसको देख रहा है वो भी वही है। यानी जो सत्संग कर रहा है वो भी वही है, जो सुन रहा है वो भी वही है, जो आवाज़ है वो भी वही है, और जो भावना है, जो एहसास है, वो भी वही है। तो जब सब कुछ ही वही है, वो एक ओंकार, तो ज़रा सोचो कि इसके अंदर क्या आनंद भरा है। जब इस तरह से चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे तो समझ लेना कि गुरुजी की कृपा बारिश की तरह बरस रही है आपके ऊपर, आप भीग रहे हो। वो बारिश सब पर हो, सब पर, सब पर यानी सब पर, पूरे संसार पे, पूरे यूनिवर्स पे, हर एक जीव पे हो। सबको गुरुजी अपनी मौत से भर दे, अपनी याद से भर दे, और सबको ये नज़र मिले जिससे वो गुरुजी को सब जगह देख पाए। बारिश में भी तो बारिश में भीगते हुए उस मेंढक में भी, उस चींटी में भी, उस इंसान में भी, देवी देवताओं में भी, सबके अंदर उस गुरु को देख पाए। सब पर गुरुजी की कृपा हो और सबका कल्याण हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए संगत जी। गुरुजी जब भी फिर से मौका देंगे मैं फिर से आऊँगा, और जो भी इस पागल से गुरुजी बुलवा लेंगे, जो भी इस शरीर से गुरुजी करवा लेंगे, वो करके फिर चले जाऊँगा। तो आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी।